हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 की विषय अंग्रेजी में लेसन 7 जिसका नाम है द लॉस्ट केमल, खोया हुआ ऊँट, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अर्ज्ड बाय द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी के द्वारा कितने क्वेश्चन किए गए थे? 4, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर होगा 5 क्वेश्चन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, बीज वर फ्लाइंग अराउंड। मधुमक्खियां किसके आसपास उड़ रही थी? व्हीट, गेहूं, हनी, शहद, ग्रास, घास या फिर सैंड, रेत? इसका राइट आंसर होगा हनी, शहद के आसपास भिनभिना रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल डज नॉट हैव हूव्स। किस जानवर के खुर नहीं होते हैं? काउ, डियर, हॉर्स या फिर केमल? तो इसका राइट आंसर होगा केमल। काउ, डियर और हॉर्स तीनों के खुर होते हैं, केमल के नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4, आई फिल इन द ब्लैंक माई टीचर यस्टरडे। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ब का सिलेक्शन करना है, तो वह हो जाएगी मैट। मैं कल अपने शिक्षक से मिला। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ वर्ड लॉयन। यहाँ पर शेर का स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो टाइग्रेस, मेयर, लॉयनेस या फिर काऊ? तो राइट आंसर होगा लॉयनेस। टाइग्रेस होता है टाइगर का फेमिनाइन जेंडर, मेयर हॉर्स की होती है और काऊ ऑक्स की होती है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो वस्तुओं की खरीदी और बिक्री करता है उसे क्या कहा जाता है? मर्चेंट, व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 7, द कैमल्स आर फाउंड जनरली इन डेजर्ट। ऊँट सामान्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 8, इट वॉज डार्क सो ही टूक अ टॉर्च। वहाँ काफ़ी अंधेरा था इसलिए वह टार्च लाया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ही एट जंक फूड ही वुड फॉल सिक। यदि वह तला भुना खाना खाता है तो वह बीमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। Answer the following questions in one word or in one sentences. Question number 11, whom did the merchants meet on the way? वह व्यापारी रास्ते पर किससे मिला था? The merchants met an old man on the way. वह व्यापारी रास्ते पर एक बूढ़े आदमी से मिला था। Question number 12, why is camel called the sheep of the desert? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन डेजर्ट। क्योंकि यह रेगिस्तान में काफ़ी लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बैड इज। बैड यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है जिसका मतलब होता है बुरा। बैड की कॉम्पेरेटिव डिग्री हो जाएगी वर्स, जिसका मतलब होता है उससे बुरा। और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वर्स्ट, जिसका मतलब होता है सबसे बुरा। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर। क्लेवर का एडवर्ब फॉर्म पूछा गया है। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, तो इसका एडवर्ब फॉर्म होगा क्लेवरली, चतुराई। इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. क्वेश्चन नंबर 15, Where did the merchants take the old man and why? वह व्यापारी बूढ़े आदमी को कहाँ और क्यों ले गया? The merchant took the old man to the खलीफा's court. वह व्यापारी बूढ़े आदमी को खलीफा की कोर्ट में लाया। Because they thought the old man had stolen the goods and killed the camel. क्योंकि व्यापारी ने सोचा कि बूढ़े आदमी ने सारा सामान चुरा लिया है और ऊँट को मार दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नो दैट द कैमल वॉज लेम। बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि वह ऊँट लंगड़ा था? द ओल्ड मैन नोटिस दैट वन ऑफ द कैमल्स फुटप्रिंट वॉज फेंट।
बूढ़े आदमी ने नोटिस किया कि 4 पैरों के निशान में से जो एक पैर का निशान था वह गायब था। विच शोड दैट द कैमल वॉज लेम इन वन लेग। इससे वह समझ गया था कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा था। क्वेश्चन नंबर 17। वॉट जजमेंट वॉज गिवन बाय द खलीफा एंड वाई। खलीफा के द्वारा क्या निर्णय दिया गया था और क्यों। द जजमेंट वॉज दैट द ओल्ड मैन हैड मेड यूज ऑफ हिज विजडम टू ऑब्जर्व थिंग्स। निर्णय यह था कि बूढ़े व्यक्ति ने चीज़ों को देखने और समझने में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था। सो द मर्चेंट्स शुड यूज देयर ओन विजडम टू फाइंड देयर कैमल। तो व्यापारी को भी अपने ऊँट को ढूंढने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज। उसके पास सारी सुविधाएं होंगी। चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अब इस सेंटेंस को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो पास्ट सिंपल में बनेगा शी हैड ऑल द फैसिलिटीज। उसके पास सारी सुविधाएं थी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19। एडवर्टाइजमेंट फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर। यह विज्ञापन डॉल्फिन फिश के शो से संबंधित है। आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर विज्ञापन से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए गए हैं जिनके आंसर देना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शो। इस शो का उद्देश्य क्या है। टू कलेक्ट फंड्स फॉर द नीडी पीपल। ज़रूरतमंद लोगों और गरीबों के लिए राशि एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी शोज आर देयर इन अ डे। एक दिन में कितने शो रखे गए हैं। देयर आर 4 शोज इन अ डे। एक दिन में 4 शो रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन व्हाट वे कैन यू हेल्प द पुअर। तुम किस तरह से गरीब की सहायता कर सकते हो। बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड क्लॉथ, मनी एंड एजुकेशन। हम गरीबों की मदद खाना, कपड़े, पैसे और शिक्षा देकर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड मराइन। यहाँ पर मराइन वर्ड का मतलब बताना है। तो मराइन मीन्स सी। मराइन का मतलब होता है समुद्र। क्वेश्चन नंबर 5। एडल्ट शुड पे 100 रुपीज़ फॉर द शो। एडल्ट को शो के लिए 100 रुपीज़ देना चाहिए। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा एडल्ट शुड नॉट पे 100 रुपीज़ फॉर द शो। एडल्ट को शो के लिए 100 रुपये नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक यू ऑन अ पिकनिक। पिकनिक पर घुमाने के लिए अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है। यह एप्लीकेशन किसे लिखी गई है। गांधीनगर स्कूल के हेड मास्टर को। किस जिले में। अंबिकानगर। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अ पिकनिक। रिस्पेक्टेड सर, आई अलॉन्ग विद माई क्लासमेट्स रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज अ पिकनिक फॉर अस। मैं समस्त छात्रों के साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारे लिए एक पिकनिक यात्रा का अरेंज करें। अ पिकनिक विल गिव अस जॉय एंड रिफ्रेशमेंट फ्रॉम आवर रेगुलर स्टडीज़। यह पिकनिक हमें नियमित अध्ययन के साथ आनंद और ताजगी प्रदान करेगी। इट विल ऑल्सो हेल्प्स अस टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एंजॉय नेचर। यह हमें नई चीज़ें सीखने में मदद करेगी और प्रकृति का आनंद लेने में सहायक होगी। वी प्रॉमिस टू मेंटेन डिसिप्लिन। हम वादा करते हैं कि हम इस दौरान अनुशासन बनाए रखेंगे। एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द पिकनिक। और पिकनिक के दौरान सारी शर्तों का ध्यान रखेंगे। देयरफॉर वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट अस परमिशन एंड अरेंज अ पिकनिक फॉर आवर क्लास। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपा करके हमारी क्लास को पिकनिक पर जाने की अनुमति प्रदान करें और पिकनिक जाने की व्यवस्था करें। थैंकिंग यू। धन्यवाद। यूवर्स ओबीडियंटली नमन पाठक, क्लास 7th। लास्ट में आ जाएगी डेट 18 फरवरी 2025। यहाँ पर लेसन 7 द लॉस्ट कैमल के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।